गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। यह पाठ मैं पहले भी आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं पुनः हिंदी में पाठ 3 हिमालय की बेटियाँ इसका पुनर्अभ्यास करवाने जा रही हूँ। मैं अनुच्छेद को पढ़ूँगी और उसके बाद उसकी व्याख्या करूँगी और उसी के आधार पर बच्चों आपसे कुछ प्रश्न भी पूछूंगी। तो देखिए बच्चों, पहले मैं पाठ के अनुच्छेद का पाठन करूंगी, उसके बाद उसकी व्याख्या। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थीं। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतर कर विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। मैदान में जाकर किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। तो बच्चों, ये था पहला पैराग्राफ। और लेखक जो है वो कह रहा है कि मैंने कभी नदियों को बहुत पास से नहीं देखा था, दूर से ही देखा था। वो दिखने में कैसी लगती थी? बहुत ही गंभीर और शांत और अपने में ही खोई हुई लगती थी, और संभ्रांत महिला की भांति, जैसे एक सभ्य महिला होती है, जो उच्च कुल की महिला होती है, उसकी तरह ये नदियाँ प्रतीत होती थी। और उनके प्रति मेरे दिल में जैसे बड़ों के प्रति आदर और सम्मान का भाव होता है, उसी तरह मेरे दिल में इन नदियों के प्रति भी था। जैसे मेरे बड़े लोग हैं, माँ, दादी, मौसी, चाची आदि, जैसे उनकी गोद में मैं बचपन से खेला हूँ, वैसे ही इन नदियों की धारा में भी मैंने डुबकियाँ लगाई हैं, स्नान किया। क्योंकि हम जो भी धार्मिक हिंदू धर्म के अनुसार हम लोग बड़े बड़े पर्वों पर गंगा में स्नान करते हैं, तो वही कवि लेखक भी जो है इसी बात को कह रहा। लेकिन इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा, यानी लेखक जब हिमालय पर गया तो उसे हैरानी हुई कि दुबली पतली गंगा, यमुना, सतलुज समतल मैदानों में उतरकर कैसे विशाल हो जाती हैं। क्योंकि मैदानों में तो वो धीर गंभीर और शांत लगती हैं, लेकिन हिमालय पर जो हैं ये बहुत दुबली पतली दिखाई पड़ती हैं धारा के रूप में, और मैदानों में आकर ये विशाल रूप धारण कर लेती हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसने जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। क्योंकि मैदान में समतल स्थान पर नदियाँ बहती हैं तो उनमें जो है उछलना कूदना नहीं दिखाई पड़ता। पहाड़ों पर क्योंकि ऊबड़ खाबड़ ज़मीन होती है तो नदियाँ ऊपर नीचे उतरती और चढ़ती हैं, तो ऐसा लगता है कि वो हंसती हैं और उनमें जो है बहुत ही खुशी व्याप्त है। लेकिन मैदानों में ये शांत और गंभीर दिखाई पड़ती हैं, इसलिए इनका उछलना कूदना नहीं दिखाई पड़ता है। और उन्होंने कहा किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, क्योंकि जो लड़की है वो भी बचपन से युवा अवस्था में आती है, कली जो है फूल बन जाती है, तब भी मुझे इतना आश्चर्य और विस्मय नहीं होता जितनी कि इन बेटियों की बाल लीला, जितनी ये नदियाँ जो है बेटियों के रूप में उनकी बाल लीला है। जैसे बच्चे बचपन में अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं, तो उनको देखकर माँ बाप खुश होते हैं,
उनकी बाल सुलभ लीलाओं पर, उसी तरह कवि कह रहा है कि मुझे इन बेटियों की बाल लीला देखकर बहुत ही खुशी होती है, विस्मय होता है, आश्चर्य होता है। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसे इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधिकाएँ, सरसब्ज पत्रिकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चनार, सफेदा कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर ढूंढता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। तो बच्चों, लेखक जो है वो नदियों को देखकर सोच रहा है कि नदियाँ जो हैं कहाँ भागी जा रही, कहाँ दौड़ लगा रही, क्योंकि नदियाँ पहाड़ों से नीचे की ओर उतर रही हैं और निरंतर वो चलती रहती हैं। और वह कौन सा लक्ष्य है, कौन सा लक्ष्य है जिसे प्राप्त करने के लिए ये जो है दौड़ रही हैं, जिसे इन्हें बेचैन कर रखा और उसके कारण व्याकुल है। महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी इनका हृदय अतृप्त है, क्योंकि हिमालय इतना महान है और वो वहाँ से ही नदियाँ निकलती हैं। तो वो कह रहा है कि अपने इतने बड़े विशाल पिता, महान पिता का जो इतना अधिक प्रेम पाकर भी ये अभी भी अतृप्त है, यानी इनकी आत्मा जो है वो संतुष्ट नहीं हो रही है। इसलिए तो किस ओर ये जा रही हैं जहाँ जाकर इनकी प्यास मिट सकती है, यानी ये तृप्त हो सकती है। क्योंकि नदियाँ कैसे कहाँ से गुजरती हैं? बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, पहले तो पहाड़ों से उतर रही हैं तो वो बर्फ वाली जो पहाड़ियाँ हैं उनसे आकर फिर ये छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, जो पहाड़ों के बीच में अन्य स्थान होते हैं जहाँ पर कि छोटे छोटे पौधे पाए जाते हैं और कुछ अधिकाएँ उपत्यकाएँ जहाँ पर कि लोग रहते हैं, तो वहाँ पर भी नदियों की जो है वो लीलाएँ देखने को मिलती हैं। ऐसा इनका घर है, मतलब जहाँ से ये जो है निकल रही हैं। और छोटे बच्चे जैसे खेलते खेलते दूर निकल जाते हैं, वैसे ही ये नदियाँ भी अपने माता पिता से अलग होकर, अपनी जो है घर से अलग होकर दूर निकल आती हैं और फिर ये जंगलों के पास से गुजरती हैं, जहाँ पर देवदार, चीड़ और चिनार, सफ़ेदा आदि के जो हैं पेड़ लगे हुए हैं। और यहाँ पर आके नदियों की जो गति में थोड़ा सा ठहराव आता है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि वहाँ पर वो अपनी बचपन की बातें या जो बीती बातें हैं उनको याद करने का उन्हें अवसर मिल जाता है। और ये चूँकि अपने माता पिता से बिछड़ के आई हैं तो बुढ़ा हिमालय जो है इन अपनी नटखट और शैतान बेटियों के लिए कितना परेशान होता होगा। यदि हम ये जाकर हिमालय की चोटियों पर पूछें तो हमें मौन के सिवा कुछ भी उत्तर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये उनसे जो है दूर निकल आई हैं। बच्चों आगे देखिए, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोशी, हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आँखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महान नदों के रूप में समुद्र में की ओर प्रवाहित हो रही हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। तो बच्चों, लेखक कह रहा है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये नदियाँ वास्तव में ऐसे कुछ भी नहीं हैं।
अगर ये दो नाम लेते हैं तो हमें अनेक नदियों के नाम याद आ जाते हैं, जो कि इन नदियों के ही रूप में आगे आई हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र देखा जाए तो वास्तव में वो स्वयं उनका कोई रूप नहीं है। जो हमारा हिमालय है वो बड़ा दयालु है, और उसका जो पिघलता हुआ दिल, यानी कि उसकी जो बर्फ़ पिघल रही है, उसकी एक एक बूंद न जाने कब इकट्ठा हो गई, और ये दो महानदियाँ जो हैं के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित हो रही, यानी हिमालय से निकलकर ये समुद्र की ओर प्रवाहित हो रही हैं। तो वही कह रहा है कि कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र, लेखक कहता है, जिसे पर्वत राज हिमालय की इन दोनों बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। मतलब ये हिमालय से निकलकर समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, तो समुद्र ने ही इन दोनों बेटियों को संभाला है, यानी जो है हिमालय और जो समुद्र के बीच में रिश्ता है वो ससुर और दामाद का है। तो यही ये बेटियां जो हैं हिमालय की, दोनों वहाँ से निकलकर समुद्र में मिल जाती हैं। तो बच्चों, जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में भी कुछ हिचक नहीं होती है। लेखक का कहना है कि अगर हम पहाड़ों पर जाएं, जो हिमालय की गोद में ये गंगा और नदियाँ जो हैं बच्चों के रूप में खेलती हैं, छोटी बच्चियों के रूप में, छोटी बेटियों के रूप में खेलती हैं, तो पहाड़ी आदमियों के लिए वो आकर्षण भले ही न लगती हों, लेकिन जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर इनका आकर्षण कम नहीं है, क्योंकि नदियों के किनारे ही हमारे कुछ शहर बसे हुए हैं। लोग वहाँ पर जो है स्नान करने जाते हैं धार्मिक पर्वों पर, वहाँ पर कई मेले लगते हैं और लोग वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैदानी इलाकों में इनका जो है वो बहुत ही मान है इन नदियों का, और लोग इन्हें बहुत सम्मान देते हैं। मैदानी इलाकों के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है नदियाँ। और उन्होंने बताया कि जब ये हिमालय से मिलती हैं, समुद्र से मिलती हैं, तो इनका रिश्ता जो है हिमालय और समुद्र के बीच में ससुर और दामाद का हो जाता है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। बच्चों, ये पाठ का हिंदी अनुवाद जो है, व्याख्या है, वो मैंने आपको बताई। अभी कुछ भाग शेष रह गया है, लेकिन मैं इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न जो है आपसे पूछ रही हूँ। बच्चों, ये प्रश्न मैंने क्लास में भी लिखवाए हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि ये पुनर्अभ्यास है। पहले भी कुछ प्रश्न मैंने लिखवाए थे, लेकिन हो सकता है उससे कुछ परिवर्तित रूप में यहाँ 2-3 प्रश्न ज़्यादा हों। तो देख लीजिए, लेखक को नदियाँ किसके समान प्रतीत हो रही हैं? तो लेखक को नदियाँ जो है संभ्रांत महिला के समान प्रतीत हो रही हैं। बच्चों, मैदानों में आकर नदियों का रूप कैसा हो जाता है? मैदानों में आकर नदियों का रूप विशाल हो जाता है। बच्चों, हिमालय और समुद्र का कौन सा रिश्ता है? हिमालय और समुद्र का रिश्ता ससुर और दामाद का है। काका कालेलकर ने नदियों को किस रूप में देखा है? काका कालेलकर ने नदियों को किस रूप में माना है? बच्चों, तो काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता के रूप में जो है वो माना है। नदियाँ कहाँ से कहाँ भागी जा रही हैं? बच्चों, नदियाँ हिमालय से समुद्र की ओर भागी जा रही हैं। नदियों को किसकी प्रेमिका बताया गया है? बच्चों, नदियों को समुद्र की प्रेमिका बताया गया, क्योंकि नदियाँ जो है वो समुद्र से की ओर मिल रही हैं जाके, तो नदियों को समुद्र की प्रेमिका बताया गया है। बच्चों, उसके बाद प्रश्न है, कालिदास ने जो है हिमालय को देवात्मा, कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है? तो कालिदास ने हिमालय को
देवात्मा इसलिए कहा है क्योंकि हिमालय पर जो है देवताओं का वास है, क्योंकि वहाँ पर हिमालय पर देवता वास करते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। जैसे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव रहते हैं, वैसे ही अन्य देवताओं का वास भी हिमालय पर्वत पर है। इसीलिए जैसे केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, तो ये विष्णु भगवान के जो है स्थान है, तो इसलिए वहाँ पर अन्य और देवताओं का भी वास है। तो बच्चों, शिव का वास है कैलाश पर्वत पर, जैसे हम मानते ही हैं, तो इसीलिए कालिदास ने हिमालय को देवात्मा कहा है, क्योंकि वहाँ पर अनेक देवता जो हैं वो वास करते हैं। तो ये थे बच्चों आपके पाठ से संबंधित जो अनुच्छेद, उनकी व्याख्या और उन पर आधारित प्रश्न। तो बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर जो है आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा, और पाठ से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। धन्यवाद।